हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार शर्मा। पिछली वाली क्लास में हमने बात की थी जैन धर्म के बारे में। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमर्स अकेडमी एसएससी में। बात करें बौद्ध धर्म के बारे में तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो थे गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा गया था। इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म 563 बीसी यानी ईसा पूर्व लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। यह इनका जो अभिलेख मिलता है वो कैंटोन चीनी अभिलेख में मिलता है। इनका जो नाम था, बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल और सांड। बात करें इनके पिता के बारे में तो इनके पिता थे शुद्धोधन यानी शाक्य गुण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो शाक्य गण के मुखिया थे। बात करें इनकी माता के बारे में तो माता थी इनकी गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम था माया देवी। 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। जो उनका पालन किया था गौतम बुद्ध का, उनका नाम था प्रजापति गौतमी द्वारा इनका पालन हुआ था। इनकी 16 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया गया था। पत्नी थी, उनका नाम था यशोधरा। इनके जो विवाह हुआ था वो यशोधरा, उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले थे तो उनके साथ चन्ना नामक उनका सारथी और कंथक नाम के घोड़े के साथ कपिलवस्तु की सैर पर निकले। उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला जो दृश्य देखा उन्होंने, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक शव को देखा, फिर एक सन्यासी को देखा। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया, और इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। बात करें ज्ञान प्राप्ति के बारे में, बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई थी तो वैशाली के आलाकराम जो उनके प्रथम गुरु थे, वहाँ पे इन्हें सांख्य दर्शन की प्राप्ति हुई। फिर बाद में इन्होंने राजगीर में रुद्रकामपुत, ये उनके द्वितीय गुरु थे, यहाँ इन्होंने योग की प्राप्ति की। फिर उरुवेला में जाके इन्होंने 5 साधक यानी कौंडिन, बप्पा, भदिया, महानामा और अस्सागी, ये इनके 5 साधक थे। बात करें गया के बारे में, गया बिहार में एक स्थान है जिसका नाम है गया। 6 वर्ष की उन्होंने कठिन तपस्या की थी बिहार यानी गया में। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने वैशाख की पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष यानी निरंजना फुल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ से इनका नाम बुद्ध पड़ा। स्थान बौद्ध गया था और प्रतीक था इनका पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। बात करें उपदेश के बारे में तो इनका प्रथम जो उपदेश था ऋषिपतनम यानी सारनाथ में दिया गया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोला गया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल की राजधानी में दिए थे इन्होंने। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती कौशल की राजधानी में। अनुयायियों के बारे में बात करें तो बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन इनके अनुयायी थे। प्रथम अनुयायी की बात करें तपस्वी और कलिक इनके अनुयायी थे, प्रथम अनुयायी। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो मृत्यु से महापरिनिर्वाण बोला गया। प्रतीक था इनका स्तूप। बौद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप बनाए गए। मल्ल राजा द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया था। विशेषताओं के बारे में बात करें, इनकी जो बौद्ध धर्म की क्या विशेषताएं रहीं तो विशेषताओं के बारे में बात करें, अनुश्वरवादी, अनात्मवादी और पुनर्जन्म की मान्यता, और मध्यमार्गी यानी मध्यमा प्रतिपद। बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे, दुख, दुखों का समुदाय, और दुख निरोध, दुख निरोधी प्रतिपदा। संसार दुखों से भरा हुआ है, कारण था तृष्णा, इच्छा यानी कि इच्छा। संसार जो दुखों से भरा हुआ है उसका सबसे बड़ा जो कारण बताया गया था, उन्होंने बताया था इच्छा को। इच्छा की वजह से संसार दुखों से भरा हुआ है। बौद्ध धर्म की परम लक्ष्य निर्वाण यानी इच्छा की समाप्ति प्राप्त और इन दुखों से मुक्त, यानी कि बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य था इच्छाओं की समाप्ति कर दी जाए, जिससे इंसान के दुखों की मुक्ति हो सकती है। प्राप्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग बताए गए, और यानी 10 सील। नोट की बात करें तो इनका जो निर्वाण था जीवन मरण चक्र से मुक्ति, और प्रतीक था पद चिन्ह। बात करें इनके अष्टांगिक मार्ग के बारे में, गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग दिए थे। सम दृष्टि, सम संकल्प,
सम्य वाणी, सम्य कर्मांत, सम्य आजीव, सम्य व्यायाम और सम्य स्मृति एवं सम्य समाधि, इनके अष्टांगिक मार्ग बताए गौतम बुद्ध ने, जिससे मानव के दुखों की समाप्ति हो सकती है। बात करें 10 सील के बारे में, अहिंसा, सत्य, असत्य यानी चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना यानी नो ड्रिंकिंग, असमय भोजन न करना, बिना समयान भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना यानी कि आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये थी इनकी 10 सील गौतम बुद्ध की। जो बात करें तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ, ये इनके 3 रत्न थे। प्रवेश की आयु 15 वर्ष, अपसंपदा यानी प्रवेश संस्कार। बुद्ध के अनुयायियों की बात करें तो यानी भिक्षुक, सन्यासी, उपासक, गृहस्थ, यानी कि जो अनुयायी होते थे, भिक्षुक यानी जो पूरे सन्यासी होते थे उन्हें भिक्षुक बोला जाता था। उपासक वो जो गृह रह के भी इस धर्म का पालन कर सकते हैं, उन्हें गृहस्थ यानी उपासक। वैशाख पूर्णिमा की बात करें तो बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, और सबसे पवित्र दिन वैशाख की पूर्णिमा। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा में इनकी प्रथम मूर्ति, और सर्वाधिक गांधार कला, सर्वाधिक है इनकी गांधार में। बुद्ध के जो अन्य नाम है वो शाक्यमुनि, मैत्रेय, आने वाले। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव गुरु रिनपाच यानी गुरु मतलब रिनपाच ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश यानी रेवाल सर झील में है। इनकी संगतियों के बारे में, बौद्ध धर्म की संगतियों की बात करें तो सभा, समय, स्थान और अध्यक्ष शासनकाल। तो सभा के बारे में बात करें, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह के महाकश्यप अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली के अध्यक्ष थे सभाकामी, और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो 255 ईसा पूर्व में हुआ था, स्थान था पाटलिपुत्र, और जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र, और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन यानी वसुमित्र अश्वघोष अध्यक्ष थे, स्थान था कनिष्क। नोट पॉइंट के बारे में बात करें, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में, हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। 2 भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई सारी हमने जानकारी कवर कर ली है। आगे हम बात करेंगे शैव धर्म के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।